मेरे बाबूजी का पसीना गिरा है इस खेत में। निकल जाओ तुम लोग, नहीं तो तुम लोगों का खून बहा दूंगी। हम लोग अनाथ जरूर हो गए हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। ना ही मेरा घर लावारिस हुआ है और ना ही मेरा खेत लावारिस हुआ है और ना मेरी बहनें अनाथ हुई हैं। ए माया, देख लूंगा मैं तुझे। क्या देख लेगा? देखना, अरे देखना कमीने। अरे तुझे मैंने इसी खेत में काट कर गाड़ नहीं दिया ना, तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। मेरी बहन को छुआ तूने, मेरी आंखों के सामने छू कर दिखा। तेरा हाथ न उखाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी माया नहीं। मेरे माँ बाबूजी गुजर जरूर गए हैं, लेकिन अपनी बहनों के लिए जिंदा हूँ मैं अभी। निकल जाए यहाँ से। देख लूंगा। हाँ, देख लूंगा तुम लोगों को। लड़की समझ के छोड़ के जा रहा हूँ। भड़की दीदी रे भड़की दीदी। अरे दमदम तोड़, जल्दी से आजा। हाँ आ रहा हूँ। रुक 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 जाओ। रुको रुक। ट्रैक्टर बढ़ा के दिखाओ। कब से चिल्ला रहे, सुनाई नहीं देता है? इन दोनों भाइयों का मन बढ़ गया है। रुको, बंद करो। ये बेचारा अकेला है और दोनों भाई से झगड़ते हैं। अपनी एक एक इंच जमीन पूर्वजों ने बेच दी है, तो अब पटीदारों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बम बम, तुम लोग जानबूझकर मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? चलो हटो, सामने से काम करने दो। इस खेत में हमारा भी हिस्सा है। अब हल नहीं चलेगा। चुपचाप यहाँ से ट्रैक्टर लेके निकल लो। कौन सा हिस्सा है? 4 फुट से हम जोत रहे हैं, तो तुम्हारा कैसे हो गया? तुम्हारे दादा ने हमारे दादा के साथ बेईमानी की थी। क्योंकि मेरे दादा मीठे खाने के शौकीन थे और तुम्हारे दादा ने जलेबी खिला खिला के ऊपर वाला खेत खुद ले लिए और हम लोगों को दे दिया ताल तलैया वाला खेत। उसका क्या करेंगे? टुनटुना बजाएंगे क्या? बात मत कर। ये सारी झूठी बातें हैं। जब तुम्हारे दादा की मेरे दादा से बातचीत ही नहीं थी, तो जलेबी कहाँ से खिला दी? सब तुम्हारी माँ की मनगढ़ंत बातें हैं। चलो हटो यहाँ से, काम करने दो। चाचा, मैं कुछ नहीं जानता। एक बात कान खोल के सुन लो, इस जमीन का दोबारा बंटवारा होगा, तभी ये खेत जुतेगा। चुपचाप ट्रैक्टर लेके निकल लो। निकलो। कैसा बंटवारा है? जब जमीन मेरी है तो बंटवारा कैसा? ओ दीदी, बम बम और दमदम दोनों खेत में ट्रैक्टर रोककर पापा से लड़ाई कर रहे हैं। आज इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आज इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत है तो मेरे बाबूजी को हाथ लगाकर दिखाओ। इसी डंडे से तुम्हें ढेर नहीं कर दिया ना, तो मैं भी अपने बाबूजी की बेटी नहीं। हे माया, कुछ ज्यादा ही बोल रही है पटर पटर। नहीं तो क्या करोगे? हाँ, हमारे बाबूजी को अकेले देखकर
तुम लोग कमजोर समझ रहे हो और धमकी भी दे रहे हो तुम लोग। हाँ, अब धमकी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग अपने बाबूजी की बेटियां नहीं, बेटे हैं हम। क्या हो गया? हाँ? बोलो। तुम लड़कियों को देखकर हम लोग चुप है, समझ गए ना? ए दमदम, लड़की समझ के एहसान मत कर। ए माया, अभी एक डंडा मारूंगा ना। तुम तीनों बेहोश हो जाओगी यहीं पे। जरा डंडा उठा के तो दिखाओ, तब पता चलेगा कि कौन बेहोश होगा और कौन बाप बाप चिल्लाता हुआ घर देख जाएगा। छाया, खेती और जमीन के बारे में तुम लोग ज्यादा मत बात करो। क्यों? अब तुझे अपना हिस्सा याद आ गया? अरे 5 पुश्तें खत्म हो गई है तुम्हारी, अब आए हो तुम दोनों। अरे बड़ी दीदी, चढ़ो ट्रैक्टर पर। अरे हाँ दीदी, चढ़ो ट्रैक्टर पर। मैं भी देखती हूँ ये दोनों कैसे रोकते हैं तुम्हें। इन लोगों में तो हिम्मत ही नहीं है। तीनों बहन मिलके इनको कूट देंगी। हाँ, क्या बम बम पांडे, रुक क्यों गए? अरे ओ दमदम, अरे रुक लगा दमदम। आगे नहीं, आगे मत बढ़। क्या कर रही है? अरे लगा देखते कितना ताकत है। आगे नहीं बढ़ सकते। क्या कर रहे हो? मार, तुम लोगों की लाश गिरा दूंगा। छोड़ना मत। नहीं, आगे नहीं बढ़ सकती। रोक दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मर्डर हो जाएगा, खून मर्डर। कर देंगे, खून। हम बोल रहे हैं कि रुक जाओ, रुको, ट्रैक्टर रोको। ये क्या कर रही है ये? चल जा। मैं कोर्ट में जाऊंगा। हाँ। लपाई होगी, छोड़ेंगे नहीं। फिर खेत भी लूंगा। भैया, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है चचा, जोत लो आज तुम। जाओ जाओ, थाना जाओ कचहरी यहाँ से, जाऊंगा मैं। जाओ। मैं फिर से आऊंगा, बिल्कुल। लपाई करवाऊंगा, फिर जमीन मिलूंगा। हाँ। एक एक को दे दूंगा छोड़ेंगे मैं। नहीं। अरे किसी को हम- जाओ, निकलो। अरे भाग कहाँ रहे हो? अरे चल जमीन दमदम। नहीं चाहिए आइए क्या? से। अरे आओ ना, आओ आगे, कैमरे के सामने, भाग, फिर भाग। दिखाती हूँ किसकी जमीन है। इन तीनों को सर पे बिठा के रखा है, बेटा बना कर रखा है। अरे बेटियां कहीं लाठी चलाती हैं? बम बम और दमदम बाबूजी को आंख दिखा रहे थे, छोड़ देते क्या? उनकी मजाल है आंख दिखाने की। तुमने नहीं देखा है ना माँ उन दोनों की कारनामे? माँ, वो लोग ना बाबूजी को कमजोर समझ रहे थे, तो उन दोनों को जवाब देना जरूरी था। क्यों बाबूजी, जरूरी था या नहीं? हाँ बेटी, तुम्हारी माँ को दुनियादारी का क्या पता। हाँ, पता नहीं है तो मेरे बाल ऐसे ही सफेद हो गए हैं। अरे बेटियों को बेटियों की तरह रखा जाता है, इसमें बेटियों की ही भलाई है और माँ बाप की भी इज्जत बची रहती है। बेटों से बराबरी मत कीजिए आप। ए माँ, हम लोग ना आपकी बेटियां नहीं, बेटे हैं और अपने बाबूजी का दाहिना हाथ। अपनी शक्ल देखी है? बेटे हैं ये लोग। क्यों, हम बेटे नहीं हैं क्या? बताओ माँ। जितना काम बेटे करते हैं उतना ही काम हम भी करते हैं। उतना ही नहीं, उनसे भी ज्यादा करते हैं हम लोग। हाँ। अरे माँ देखो, हमारे भाई नहीं है तो क्या बाबूजी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा? अब तुम जितना भी गुस्सा हो लो, लेकिन अगर कोई हमारे बाबूजी को आंख दिखाएगा ना या पूरे परिवार पर कोई जुर्म ढाएगा ना, तो हम तीनों बहन मिलकर उसका मुंह तोड़ देंगे। हाँ, चाहे वो कोई भी हो। जियो मेरे शेरों, शाबाश। ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए इन्हें। अरे अरे भाग्यवान, क्या समझते हो तुम मेरी बेटियों को? हाँ? कमजोर समझी क्या? सुनो, मेरी बेटियां बेटा पैदा होने वाली थीं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और कुछ मेरा भी सौभाग्य था कि बेटी पैदा हो गई। लेकिन एक बात सुन लो, यही बेटी मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हाँ? ज्यादा झाड़ पर मत चढ़ाइए, नहीं तो इनकी शादी भी गांव वाले नहीं होने देंगे। वैसे भी पांड्या दुश्मन बनकर बैठा है। अरे छोड़ो तुम लोग अपनी माँ की बात, चलो काम पे लग जाओ। चलो अरे आजा बेटा आजा।
अरे वो ऐसे ही कहती रहती है, बस थोड़ा सा रह गया है, लगा हाथ लगा, चल। क्या रे पगले, तुम लोग 3 लड़कियों से डरकर भाग गए, लेकिन फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? सिर्फ लंबी लंबी हाँकते रहते हो। हाँ, काम 1 पैसे का भी नहीं। महीने में 2 किलो घी खा जाते हो। अगर यही खर्च मैं गधे पे भी कर देती ना, तो वो भी युद्ध जीत कर आ जाता। माँ, अरे हमने शाम दाम दंड भेद लगाया है ना, हो जाएगा। आग लगे तेरे शाम दाम दंड भेद में। माँ, तुम्हें तो पता है ना, जो जमीन चाचा ने 4 पुश्त से कब्जा किया हुआ है, अरे उसे लेने में बहुत ही माथापच्ची है। मैंने सोचा था कि उस रघुवर का एक भी बेटा नहीं है। हाँ, और उसे डरा धमका कर तुम दोनों उसकी जमीन अपने कब्जे में ले लोगे, लेकिन वो तीनों के तीनों डायन खड़ी थी लाठी लेकर। उन तीनों को देखकर तुम लोग अपने दम दबाकर भाग जाते हो। तुम घबराओ मत, उसका भी उपाय होगा और हमारे कब्जे में भी आएगी। अरे कब होगा? जब मैं मर जाऊंगी तब। अरे माँ जी, इन लोगों के भरोसे रहेंगे ना तो हम लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। बोलेगी ज्यादा। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। माँ जी, दाल घी से छौंक दूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग घी खाने के लायक भी हैं क्या? माँ, छाया की थाली में तो दही ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या, मैं नहीं दूंगी। अरे खाओगी चुपचाप या लड़ोगी? मैं वजन करके नहीं दे रही हूँ, जो कम ज्यादा होगा। ए जया, खाते समय क्या ड्रामा कर रही हो? चुपचाप खाओ ना। नहीं, मुझे इसमें से चाहिए। मैं नहीं दूंगी। मैं लूंगी। नहीं दूंगी। मैं लूंगी। अरे माँ, देख रही हो ना इसे? अरे तो दे देना, तेरी छोटी बहन ही तो है। मैं नहीं दूंगी बाबूजी। मैं लूंगी। मैं नहीं दूंगी। मैं लूंगी कहा ना? नहीं दूंगी। मैं लूंगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तेरी भी गिराऊंगी। ला, दे दे दे, नहीं, छोड़ो। मैं गिराऊंगी, मैं गिराऊंगी। नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी। मैं तेरी छोड़ो, दही गिराऊंगी। छोड़ो इसे। अरे छोड़ो। ओहो, क्या कर रही हो? गिरा दिया ना, अब खाओ दही। अरे शरीर से इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अकल 1 पैसे की भी नहीं है। जाने दो ना माँ। क्या जरूरत थी इन दोनों को अपने हिस्से का दही देने की? कैसी बात कर रही हो माँ? मेरी छोटी बहनें हैं ये। खाओ। बिल्कुल। और ये दोनों अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। चुप रहिए जी, ये बड़ी बहन है, बड़ा भाई नहीं। माँ, दीदी हमारे लिए बड़ी बहन के साथ साथ बड़ा भाई भी है। हो गया, अब चुपचाप खाओ बैठकर। अरे वाह। आइए बाबूजी। बिस्तर लगा दिया बेटा? हाँ, अब जाओ तुम भी आराम करो। बड़ी दीदी, बिस्तर लग गया। हाँ, आती हूँ। आ गए दीदी। सो जा।
अरे देख रहे हैं भाइयों, रघुवर की तीनों बेटियां जा रही हैं। अरे छोड़ो इन लोगों को, ये तीनों के तीनों बड़ी बदतमीज किस्म की हैं। इसमें तो लड़की वाले एक भी गुण नहीं है। भला ऐसी भी किसी की बेटी होती है? जिस दिन भाग गई ना, तो रघुवर भाई का इन्हें सर पे चढ़ाना सब निकल जाएगा। मानो बाप का दिमाग खराब है तो माँ को समझाना चाहिए ना। पर बाकी इसमें बुराई क्या है? कब से तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो? अब इनके माँ बाप का कोई बेटा नहीं है तो यही बेटे का फर्ज निभाएंगी ना। तो तुम भी अपनी बेटियों को यही स्वभाव सिखाओ ताकि वो लोग भी लाठी डंडा चलाए। हाँ तो सिखाऊंगा ही। अगर अपनी हिफाजत के लिए उन लोगों ने लाठी उठाई है तो इसमें क्या गलत है? सही ही तो है। आज की लड़कियां तो हवाई जहाज चला रही हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। कैसे हैं ये लोग, बिना मतलब की बातों पर बहस कर रहे हैं? आज की लड़कियां लड़कों लोग से कम हैं क्या? बाहर निकल के देखिए आप लोग, बाहर। हाँ, तुम ही दोनों तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, बाकी सब लोग तो गधे हैं। हाँ गधे ही हैं सब। गधे से बात करना और 10 कोस पैदल चलना दोनों बराबर है। चलो छेदी भाई। चलिए चलिए, ऐसे बेवकूफ लोगों के बीच में बैठ के कोई फायदा नहीं है, जिनको ये भी ना पता हो कि बेटी और बेटे में क्या अंतर होता है। चलो चलिए। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी हो ना तुम। आराम से दीदी। अरे तुम लोग रहने दो, मैं खा लूं पहले, फिर ला देंगे। बाबूजी आप आराम से बैठकर खाइए, हम लोग हैं ना, सब लाद देंगे। पकड़। अरे बेटा देखना कहीं चोट ना लग जाए। चोट नहीं लगेगी बाबूजी। आपकी बेटियां ना बुलेट प्रूफ हैं सारी। बेटी की जगह बेटा होता तो कोई चिंता ही नहीं रहती। अब कौन सी चिंता है, हैं? कौन सी चिंता? मेरी बेटियां मेरा जितना सपोर्ट करती हैं उतना बेटे नहीं कर पाते, मैं गारंटी देता हूँ। देख रही हो ना, झुनझुन बाबा के 3 बेटे हैं, पूरे दिन घर में घुसे रहते हैं और वो बुढ़ापे में शरीर गला रहे हैं। एक बात जान लो, मेरी बेटियां जितनी जिम्मेदार और मेहनती हैं, बेटे कभी नहीं होंगे। मैंने कहा था ना हो गया दीदी। कि मेरी बेटी बेटा होने वाली थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और कुछ मेरा भी सौभाग्य था कि बेटी पैदा हो गई। बाबूजी सारा लाद दिया। अरे जया थोड़ा मेरे लिए भी बचा लो, पानी पीना है। लो पी लो। बेटी तुम्हारे लिए भी पानी ले आऊं? अरे नहीं माँ, मैं जाकर ले लूंगी। बाबूजी मेरे लिए ना लौंग लता लेकर आइएगा। और बाबूजी मेरे लिए समोसा। अच्छा, और बेटा जी बाबूजी। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? जो आपको सही लगे लेते आइएगा। अरे अरे हमारी बड़ी बेटी बहुत संतोषी है ना? मैं कहता हूँ ना। हाँ हाँ पता है, होने वाला बेटा था, लेकिन भगवान की कृपा और हमारा सौभाग्य जो बेटी पैदा हो गई। सुनिए जी, गेहूं और मक्का बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे उस गोल्डी सुनार को दे देंगे। मैं खाऊं या ना खाऊं, उनके पैसे तो पहले दूंगा। वही तो हैं जो हमें संभाल कर चलते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूं जरा बाजार। प्रणाम रघुवर बाबू। प्रणाम। कहिए। और सब हालचाल ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, अपना बताइए। मेरा भी ठीक ही है।
गेहूं और मक्का बिका है। अब ये 25,000 रखिए। हाँ। बाकी का बाद में धान बिकेगा तब दे दूंगा। अरे रघुवर बाबू, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे कभी पैसे मांगे हैं क्या? आपने मांगे तो नहीं, लेकिन मेरा धर्म क्या कहता है जब भी जरूरत पड़ती है तो हम आपसे पैसे ले जाते हैं। लौटाना भी तो मेरा धर्म ही है। हाँ हाँ। लेन देन में इंसान जितना अच्छा रहे, संबंध अच्छा रहता है। देखिए, हमारा दुकानदारी का रिश्ता नहीं है, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और आप मुझे अपने परिवार का सदस्य समझिए। ये भी कहने वाली बात है क्या? 3 पुश्त से हमारा संबंध बना हुआ है। कौन नहीं जानता, जरा बताइए। अच्छा देखिए, अगर पैसों की जरूरत हो ना तो ये पैसे भी लेकर जाइए। नहीं, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। जानते हो, खेती में जितने पैसे लग रहे हैं उतने में तो आदमी बाजार से खरीद कर खा लेगा। अब खानदान की इज्जत रख रहे हैं, ट्रैक्टर की किश्त, बच्चों का खर्च, हमेशा इंसान तनाव में ही रहता है। आप बिल्कुल निसंकोच रहिए। आपका परिवार मेरा परिवार है, आपकी बेटी मेरी बेटी है। आपके हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। अच्छा, आज्ञा दीजिए। ये लीजिए, जरा इसे भी देख लीजिए। सॉरी सॉरी। बड़ी दीदी। अरे ये क्या हो गया? सॉरी 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 बड़ी दीदी। सॉरी। चोट तो नहीं लगी ना? अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे इसमें मेरी बाइक का क्या दोष है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या समझते हो अपने आप को? मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मेरी बाइक को क्यों मार रही हो? सॉरी बोल दिया ना मैंने। मैं तुम्हारी बाइक को भी तोड़ दूंगी और तुम्हें भी यहीं पटक पटक के सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। अरे वाह, आप तो चंडिका माँ बन रही हैं। देखो माया, लड़की हो, लड़का बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी मैं कोई बम या दमदम पांडे नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगा, समझी? अच्छा, हिम्मत है तो मेरी आंखों के सामने मेरी साइकिल को धक्का मार कर दिखाओ। हाँ, इतना पीटूंगी ना कि मेरी पिटाई सपने में भी याद आएगी। इतना बड़ा डायलॉग, जाया से। ए, चल हट। कंट्रोल देवी जी, कंट्रोल। बड़ी दीदी छोड़ो ना, चलो घर चलते हैं। हाँ, लेके जाओ अपनी ब्रूसली दीदी को। ओए, तो तू ना दिमाग से गधा है, समझा? चलो बड़ी दीदी। हाँ दीदी चलो। तुम्हारा ना किसी दिन सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा मैं किसी दिन, देख लेना। अरे जाओ भागो जाओ, ऐसे, ज्यादा चलो, गुस्सा मत चल। करो। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वाह, बड़ी वाली तो बड़ी वाली, छोटी वाली भी बहुत गुंडई है भाई, लेकिन लड़की अच्छी है। और छाया, समोसा कैसा है? पापा समोसा के साथ साथ चटनी नहीं लेकर आए? नखरे कुछ ज्यादा नहीं हो गए हैं? हाँ, ये चटनी नहीं है, वो चटनी नहीं है। हाँ, ये ख्याल नहीं आया कि बाबूजी बाहर से आए हैं, जरा पानी वानी पूछ लूं। ये लीजिए बाबूजी। जाने दो बेटे, तुम्हारी छोटी बहनें हैं। अब समझ में आया दीदी, छोटी बहनों की कम जिम्मेदारियाँ होती हैं और बड़ी बहन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारियाँ होती तेल हैं। लगाऊंगी ना, दिमाग सही हो जाएगा। अरे छोड़ो उन लोगों को। ये देखो, बाबूजी तुम्हारे लिए रसगुल्ले लेकर आए हैं। रसगुल्ले? रसगुल्ले हमें भी क्यों नहीं दिया माँ? क्योंकि तुम लोगों की डिमांड अलग अलग थी। अब उसके रसगुल्लों पर नजर मत लगाओ तुम लोग। जीजा जी का कॉल आ रहा है, उठाइए। स्पीकर पर लगा देता हूँ। हाँ जीजा जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। लीजिए, अपनी दीदी से बात कीजिए। हेलो। हाँ दीदी। अच्छा सुनो ना बाबू, बहू रानी की डिलीवरी का वक्त नजदीक आ गया है और बेचारी से काम नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है। खाने पीने में बड़ी परेशानी हो रही है, क्या बताऊं। जरा माया को यहाँ भेज देते तो थोड़ा हमें आराम मिल जाता। अरे हाँ, क्यों नहीं। ऐसे ही मौकों के लिए तो रिश्ते नाते होते हैं। मैं सोनू के साथ माया को कल भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, भेज देना। अच्छा दीदी,
अब अगर बहू को कुछ खाने का मन हो तो बोल दीजिए, मैं बनाकर भेज दूंगी। अच्छा तो लो खुद ही बात कर लो। लो बात करो। अच्छा मामी जी, मुझे वो आपके हाथों का बना आटे का हलवा खाने का बड़ा दिल कर रहा है, वही भेज दीजिए। ठीक है, मैं बनाकर भेज दूंगी। ये लीजिए माँ जी। लीजिए बात कीजिए। हे रघुबर। हाँ जीजा जी। कल सुबह सुबह मैं सोनू को भेज दूंगा। हाँ क्या कह रहे हैं, जरा फिर से बोलिए। कल सुबह सोनू को भेज दूंगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम। खुश रहा। पापा हाँ हम लोग भी जाएंगे बुआ के यहाँ। हाँ अच्छा तो माँ बाबूजी के साथ कौन रहेगा? माँ है ना दीदी। अच्छा ठीक है, इन्हें भी साथ लेती जाओ। माया, तुम्हारे बैग में हलवा बनाकर रख दिया है, जाकर भाभी को दे देना। अरे मामी, भांजे के लिए तो कभी कुछ बनाकर नहीं भेजा आपने, और भांजे के बहू के लिए आप हलवा बनाकर भेज रही हैं? हाँ? अरे बेटा, तुम लोगों को तो मैगी और चाउमीन पसंद है और मुझे वो बनाना आता नहीं है, तो मैं क्या बना कर दूं? अरे मैं लेकर चल रही हूँ ना, भाभी से बच जाएगा तो तुम भी खा लेना। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा बेटिया, ये पैसे रख लो अपने पास, इन लोगों को संभाल लेना। बेटा, बुआ के घर जा रही हो, अच्छे से रहना। ठीक है माँ। अरे तुम क्यों भूल जाती हो मेरी बात कि ये बेटा पैदा हो रही थी। लेकिन भगवान की कृपा से हमारे सौभाग्य से बेटी पैदा हो गई। ठीक है। खुश रहो बेटी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। ठीक है मामा, चलते हैं। ठीक है हाँ, मामा, खुश रहो, चलते खुश रहो। खुश रहो बाबू, आओ और दीदी, जल्दी से बेटे जल्दी की आओ। खुशखबरी दो। ये हम लोग आ गए बुआ के घर। बुआ 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 खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो बेटी। प्रणाम अरे, प्रणाम बुआ। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो, प्रणाम खुश रहो। फूफा जी। अरे खुश रहो। ये तो तीनों आ गई। खुश रहो। हाँ हाँ बुआ, जब मैं तैयार हुई तो ये दोनों भी तैयार हो गई, तो बाबूजी ने कहा कि साथ लेती जाओ। ठीक है। अब तो मेरा घर तुम लोगों की हलचल से चहकने लगेगा बेटा। बुआ जी, मैं ना हाँ? 5 सोहर याद करके आई हूँ। जब भाभी जी का बेटा होगा ना तब गाऊंगी। और मैं भी बहुत नाचूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम खूब गाना, तुम खूब अरे नाचो। हाँ, भाभी कहाँ है? अरे वो तो अंदर है, जाओ जाके मिल लो। हाँ जाकर मिल लेती हूँ। हाँ, आओ, चलो आओ। जाओ जाओ, तुम लोग भी जाओ। हाँ। जा। और बेटा, वहाँ के क्या हालचाल जी है? वहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल है। भाभी कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, माँ ने ना आपके लिए हलवा भेजा है। अच्छा, हाँ निकालो ना। भाभी मैं भी खिलाऊंगी, मैं भी खिलाऊंगी। लीजिए खाइए। अहम अहम। अरे आप भी खिलाइए। अरे सिर्फ इनके हाथों से तुम खाती ही रहोगी या इन्हें खिलाओगी भी? हाँ ए सोनू भैया, ये घर ना आखिर हमारा भी है। हाँ, और आज से नहीं बल्कि अभी से इस घर की सारी बागडोर हमारे हाथों में है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, कब ठीक है। खाना है, क्या खाना है, हम लोग देख लेंगे। ओ भाभी, ये सारा सामान कहाँ रखना है? अरे यही रखिए। ए, चलिए जया, जया, आइए, लेकर आइए चलो सारा अंदर। सामान, आइए। लेकर चलो। आ चलो, जाइए। चलो। अच्छा भाभी, जरा देखिए तो मैंने आटा सही लिया है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। बुआ, सब्जी रसदार बनानी है या सूखी? अरे बिटिया, जो करना है, जैसे करना है, तुम लोगों को करना है। अब जैसे मर्जी वैसे बनाती जाओ और हम लोगों को खिलाती जाओ। ठीक है। अरे माया,
हाँ भैया। जरा रोटियां पतली पतली बनाना, ठीक है? अरे हाँ भैया, एकदम पतली पतली बनाऊंगी, बिल्कुल कागज की तरह। मेरी दीदी के हाथों की बनी 8 रोटियां खा लेंगे। इतनी बढ़िया रोटियां बनाती है मेरी बड़ी दीदी। हाँ। ये रघुवर जी की तीनों बेटियां ना बड़ी ही मेहनती और घरेलू हैं। जिस घर में जाएंगी ना वो घर आबाद हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। भगवान ने मेरे भाई को बेटा तो नहीं दिया, लेकिन उसकी जगह पर 3 बेटियों को भेज दिया है। ए सोनू की माँ, थोड़ा पानी दो ना, प्यास लग गई है। पानी? अच्छा लाती हूँ। ओ बुआ, कहाँ चली? अरे तुम्हारे फूफा पानी मांग रहे हाँ हैं। तो बैठिए ना, मैं देती हूँ पानी। अच्छा ले आओ। ये लीजिए फूफा जी, पानी पीजिए। आपको कुछ चाहिए? नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। बड़ी मेहनती हैं तीनों। हाँ। माया जी, ओ माया जी, अरे अरे क्या हुआ भाभी? अरे क्या हो गया भाभी? माया जी, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से माँ को बुला दीजिए। हाँ, अब बुलाती हूँ। बुआ, ओ बुआ, बुआ, जया, छाया, बुआ, फूफा जी। अरे सोनू, देखो क्या हुआ है। क्या हुआ? माया, क्या हुआ बेटी? वो भाभी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द? क्या हुआ दीदी? अरे क्या हुआ भाभी के दीदी? पेट में दर्द हो रहा है। ए सोनू, जरा गाड़ी लेकर आओ बाबू। चलो चल के देखती हूँ। चलिए 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 जल्दी। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी, भाभी हिम्मत रखिए। जल्दी कर, जाके गाड़ी लेके आ। हाँ, जल्दी जा। हाँ, बस मैं जाता हूँ। गाड़ी आती ही होगी। जरा पानी लेकर आना बिटिया। लाती हूँ। अरे बस 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 बस। बाप रे। सब ठीक हो जाएगा। आराम लीजिए से। भाभी, पानी पिलाइए। लो, पानी पानी पिलाइए। पियो, पानी पियो, पानी पियो। अरे माँ, जल्दी करो, गाड़ी आ गई है। जल्दी आ। अरे माँ, जल्दी निकलो, गाड़ी आ गई है। अरे सोनू भैया, गाड़ी वाड़ी छोड़िए, मैं बुआ बन गई और आप बन गए पापा। अच्छा। पापा बन गए, मैं बुआ बन गई, मैं तो बुआ बन गई। ये बन गई। तो बड़ी खुशी की बात है। रघुवर बाबू, आप दोनों को आना है, कोई किंतु परंतु नहीं सुनूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। समझे? हाँ, हाँ, हाँ। बाबूजी, बाबू ना एकदम गोरा चिट्टा हुआ है। अरे दो और जगह बात करनी है। ये लीजिए पापा जी। माया की माँ। हाँ। ओ माया की माँ। अरे क्या हुआ? अरे देखो, खुशखबरी आई है। श्याम भैया, अरे सोनू को बेटा हुआ है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है। पूरे परिवार को आना है। पूरा परिवार? अरे वो तुम्हारी भाभी तो मायके गई हुई है। अच्छा तो सुनिए ना, सुमित को लेते आइएगा, लेकिन आना जरूर है। हाँ हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। अरे सुनती हो, श्याम बाबू से कह दो कि शिवानी भाभी को भी लेते आएंगे। सुन लिए ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है। 25 किलो जलेबी। हाँ। ठीक है। हाँ। और 300 पीस सफेद वाले रसगुल्ले लेते आना। ए सोनू बेटा। हाँ। बोल दे उसे छोटे छोटे पीस नहीं बनाएगा, बड़े बड़े रसगुल्ले बनाएगा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ माँ। माँ की बात सुन ली ना आपने? छोटे छोटे पीस नहीं, बड़े बड़े पीस चाहिए। हाँ ठीक है। हेलो टुनटुन, माँ से कह दो कि सोनू मामा को बेटा हुआ है, ठीक है? माँ, फोन लीजिए। किसका फोन है? हेलो। अरे बिटिया,
मेरे घर में नया मेहमान आया है, मेरा वंश बढ़ गया। अरे खुशी के मारे मन कर रहा है कि मैं अभी कूद के आ जाऊं। अरे पगली, कूदना नहीं है, यहाँ आना है। अरे मजाक कर रही थी मैं। समय से आ जाना। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। हेलो। हाँ हेलो। मुझे पोता हुआ है, मेरा मन एकदम गदगद हो गया है भाई। मेरा भी। अरे सुनो। हाँ बताइए। आना है तुम लोगों को। हाँ जरूर आएंगे। उत्सव ना बड़ा जोरदार होगा, समय से आ जाना। सच में? ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ। जरूर आएंगे। अच्छे से सब लोग पेट भर के खाइएगा। हाँ ठीक है। खाना अच्छा है ना? बहुत अच्छा। ये लीजिए। अरे ओ माया, लो ना यहाँ पर पूरी दो बेटी। थोड़ा सा। ए छाया, हाँ, दीदी। जरा देख ना किसे किसे पूरी चाहिए। हाँ दीदी, अभी देखती हूँ। जरा पानी देना बेटा। चाचा आपको पूरी दूँ? बस बस बस। अरे ओ माया, हाँ अरे यहाँ देखो बिटिया, इनके खाओ पतल में भाई, रसगुल्ला शर्मा क्यों नजर रहे नहीं हो? आ रहा। अब ए सोनू भैया, जरा हाँ, बोलिए यहाँ ना। आइए ना रसगुल्ला लेकर। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। यहाँ रसगुल्ला नहीं है। अरे दीजिए। अरे कौन मैं छूट गया भाई? ये लो। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। माया जी, जरा हमें भी सब्जी हाँ देंगी? हाँ, सब्जी मेरे पास ही है। सब्जी तो मेरे पास है, ये लीजिए। अरे रसगुल्ले खाइए ना। ओ सोनू भैया, हाँ यहाँ रसगुल्ला दीजिए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। ये लो भाई। अरे आपको तो 5 दूंगा मैं। अरे इतना कौन अरे खाएगा? खाओ ना, 1-2 और लो। ये लो। अरे खाओ खाओ। अरे नहीं नहीं, अरे माया थोड़ा पानी पिलाओ ना। माया, हाँ बाबूजी। पानी दे दो। ए टन, जरा पानी दो ना। ए माया, जलेबी ले आओ। हाँ चाचा जी। ए जया, जलेबी, वहाँ जलेबी दो। अरे ओ माया, देखो बिटिया किसको क्या चाहिए। अरे बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हर किसी को ना पेट भर के खिला दूंगी। एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए और आप भी खा लीजिए। अरे माया, अरे आज तुम्हारी बुआ मेरे साथ खाएंगी, और वो भी एक ही थाली में। अब वो जमाना चला गया। अब जो मिठाई खाने का दिल करेगा वो मिठाई जाकर बाजार से खरीद के खा लीजिएगा। अच्छा जनक भाई, हाँ? ये माया किसकी लड़की है? मेरे साले रघुबर जी की। बहुत ही सुशील और मेहनती लड़की है ये। मेहनती? अरे भाई, वो ऐसी लड़की है कि जो जिस घर में जाएगी ना, उस घर को स्वर्ग बना देगी। मेरे ही घर को क्यों नहीं स्वर्ग बनवा देते हैं आप? हाँ? हम्म। नहीं, तुम 5 लाख रुपए और कार मांगते हो। उसके पिता साधारण किसान है, वो इतना दहेज नहीं दे पाएंगे। अरे मेरा भी तो लड़का इंजीनियर है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम्हारे लड़के के लिए पैसे देने वाले मिल जाएंगे, उसके पिता से नहीं हो पाएगा। देखो, लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई है। वो तो है ही ऐसी। दहेज में डिस्काउंट कर दूंगा। डिस्काउंट? कितना? 50%। 3 लाख रुपए और 1 दुपहिया। ठीक है, मैं रघुवर जी को बुलाता हूँ। ए जया, जी फूफा जी। बिटिया, जरा जाओ तो अपने पापा को बुला कर ले आओ तो। जी फूफा जी, बुलाती हूँ। हाँ, ये बताओ, तुम्हारी पत्नी मानेगी क्या? पता नहीं क्या क्या सोचती है। अरे कैसे नहीं मानेगी वो? हाँ जीजा जी, आपने बुलाया? हाँ, बैठिए बैठिए। ये श्री श्याम बाबू हैं, नमस्ते। मेरे मामा के लड़के। अच्छा अच्छा। इनका बेटा है सुमित, इंजीनियर है, नौकरी करता है। घर द्वार खेती बाड़ी कोई दिक्कत नहीं है। माया को पसंद किया है अपने लड़के के लिए। दुनिया तो इन्हें 5 लाख रुपया और कार दे रही है। मैं तुम्हारे बारे में तो जानता ही हूँ, तो मैंने इनसे 3 लाख रुपए और मोटरसाइकिल पर बात की है। तुम क्या कहते हो? अब मुझे क्या कहना है, मेरे लिए तो खुशी की बात है। मेरे तो भाग ही खुल गए। ये तो माया की किस्मत की बात है। मुझे सब मंजूर है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ भी नहीं। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा जी? कोई ज्यादा पैसे थोड़ी हैं।
3 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। अरे इतना दहेज तो लोग निकम्मे लड़कों के लिए मांग लेते हैं। यहाँ तो सुमित इंजीनियर है। एक तो पहले ही ट्रैक्टर के चक्कर के लिए जमीन के सारे कागज बैंक में रखे हुए हैं, ऊपर से उस गोल्ड सुनार के इतने कर्जे हैं हमारे ऊपर, तो फिर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे आप? अरे भाग्यवान, लड़कियों के लिए इतना कर्ज तो लेना ही पड़ता है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ में आया, जाने नहीं दूंगा मैं। मेरी बेटियां सुख से जिए, इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। किसका रिश्ता हो रहा है पापा? माया दीदी का बेटा। किसके साथ बाबूजी? सुमित बाबू से। वो जो आए हैं? हाँ। चलो 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 जल्दी। ये लो, ये खाओ। अरे इतने सारे रसगुल्ले कौन खाएगा? खाओ चुपचाप। मुझे ठूस ठूस के खिलाया ना, तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा। मतलब आप बदला ले रहे हैं मुझसे? दुश्मनी निभा रहे हैं क्या? अरे आप भी ना, आप जैसी अच्छी लड़कियों से दुश्मनी नहीं की जाती है, दोस्ती की जाती है। बड़ी दीदी मुझे एक बात करनी है। हाँ बोलो ना। तुम्हारे सुमित के साथ शादी तय हो गई है। हाँ। लीजिए खाइए, खाइए ना, खाइए। ये चलो, अरे इधर बड़ी दीदी इधर गई है। चलो चलो जल्दी। जानती हो, हाँ? जब तक ये सब हो नहीं गया था ना, बहुत टेंशन थी कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन भगवान की दया से सब अच्छे से हो गया। अब जाकर सुकून मिला है। और सब अच्छा लगा ना? एक नंबर हुआ है, सब अच्छे से। हाँ खाओ, और कुछ चाहिए तो बोलना। नहीं ठीक है, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, हो गया। लेकिन क्या करूं, सुबह सुबह उठना है तो एक पूरी खानी है। मेरा तो सबको खिला खिला कर ही पेट भर गया। अब क्या खाऊं? अरे बहू, मिठाई वगैरह अच्छे से रख ली ना? हाँ दीदी, बैग में सब रख लिया है। अच्छा चलती हूँ, प्रणाम। अच्छा, खुश रहो खुश रहो। चलो अब बैठते हैं। हाँ चलो। अच्छा, फिर भेंट होगी। तुम चिंता मत करना, बाकी तो मैं हूं ही। अरे भाई, अब इसमें चिंता की क्या जरूरत है? मेरी बेटी आपकी बेटी है। चलता हूं, प्रणाम। चलो जी, चलो बेटा। प्रणाम बुआ जी। आओ, चलो आओ, बैठो आराम से। हम अपने बेटे के लिए हाँ। ऐसी ही लड़की चाहते थे। सही कहा आपने। इसीलिए कहते हैं ना कि जोड़ी हमेशा भगवान बनाकर भेजते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है। प्रणाम। नमस्ते। चलो, अब बहुत देर हो गई है, चलो। बाबूजी, हाँ? उसी रास्ते से चलो। हाँ। बहुत अच्छा लड़का है। आपकी बहन के घर का फंक्शन ठीक से हो गया ना? जी, वो सब तो ठीक से हो गया। हाँ। पर अब एक नई बात सामने आ गई है। अरे क्या? माया और छाया के फूफा जी के पहचान में एक इंजीनियर लड़का है। उन लोगों को हमारी बेटी माया बहुत पसंद आ गई है और शादी का दिन भी तय कर लिया है।
अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। हमारी बिटिया ना बड़ी ही भाग्यशाली है। अब समझ लीजिए कि हमारी इज्जत आपके ही हाथों में है। अरे ये रख लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये हमारे परिवार की बेटी की शादी हो रही है। मैंने कभी आपसे कहा है क्या कि गहने बंधक रखिएगा तभी पैसे दूंगा? आपने तो कभी कहा नहीं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? गहने मेरे पास रहें या आपके पास रहें, समझ लीजिए कि मेरे पास ही है। लेकिन ऐसा मत कहिए, नहीं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए कितने पैसे चाहिए? आप ही जोड़ लीजिए। 3 लाख रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल लगभग 1 लाख रुपए की, उसके बाद कपड़े वगैरह, इसमें भी लगभग 60,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। बारात का खाना पीना लाख रुपए, उसके बाद 5 तोला गहने। गहनों के लिए तो मैं बैठा हूं ना। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी भी तो कीमत होगी ना। अरे जो होगा वो देखा जाएगा, अभी रहने दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, टेंट, शामियाना, बाजे गाजे और विदाई वगैरह छोटे मोटे खर्चे कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। देखिए 7,30,000 मतलब 7.5 लाख समझ लीजिए। सुनिए जी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हो गए। अरे भाभी, मैं बैठा हूं ना, चिंता क्यों कर रही हैं? ये लीजिए, रखिए। ये 5 लाख रुपए अभी रखिए, ठीक है? और जब मैं शादी में आऊंगा ना, उस समय मैं आपको 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। अच्छा, अच्छा चलता हूं। ठीक है, प्रणाम। चलो। ये सारे बर्तन दे दीजिए जरा। देखिए रघुवर बाबू, जिस हिसाब से आप बर्तनों की मांग कर रहे हैं, 55 से 60,000 हो ही जाएंगे। कोई बात नहीं, यही तो समाज में नजर आता है। बेटे वालों की इज्जत बढ़ती है। आप सारा सामान पैक करवा दीजिए। अरे बंसी, ये पर्चा लो और सारा सामान निकाल दो। ये रख लीजिए, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। नमस्ते। जी जी ठीक, नमस्ते। चलो। पूरा 80,000 हुआ है। फिलहाल आपको 40,000 दे रहा हूं। बस 40? जी, बाकी का विदाई के बाद मिल जाएंगे। ठीक है। सुनिए, ये सारा पैक करके रघुवर भैया के घर पहुंचा दो। अच्छा, चलता हूं। प्रणाम। चलो। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये लो, पैक करो सब थैली में, पहुंचा दो फिर वहां। ये लो बाबू, अपना किराया ले लो।
चलो। देखिए ये टीवीएस एक्सेल है, ये टीवीएस स्पोर्ट्स है और ये है आपकी अपाची 4VY। ए बेटा, दहेज में देना है, अच्छी सी बाइक दिखाना। सबसे अच्छी बाइक यही है, दहेज में देने वाली सबसे अच्छी बाइक है ये लाल वाली पसंद आ रही है क्या? मेरा क्या, मुझे तो सारी ही अच्छी लग रही हैं। अरे तो सारी तो नहीं ले सकते ना, हाँ? चलो तब इसे ही फाइनल करते हैं। आओ वहां पैसे जमा करने। आइए आइए इस तरफ। चलिए। आओ। इनकी बाइक है अपाची 164V, 1,60,000 रुपए। ठीक है, 1,60,000। ये लीजिए। चलो ये तो हो गया, चलते हैं। अच्छा जी, नमस्ते। प्रणाम। कैसे हो बाबू? रघुवर बाबू। देखो हम सब लोग आ गए हैं। चलो ठीक है, चलिए। आ जाओ बेटा। प्रणाम। जा बेटा अंदर जा। और सब जी सब ठीक ठाक है ना? हाँ? हाँ ठीक है, सब ठीक है। चलिए। फिलहाल 1.5 लाख का बंदोबस्त हुआ है, बाकी के पैसे मैं बारात के दिन दे दूंगा। इसे रख लीजिए। देख रहे हैं आप, एक तो मैंने पहले ही पैसे कम कर दिए थे। हाँ। कार के बदले मैंने बाइक ही मांगी, उस पर भी 3 लाख के बदले सिर्फ 1.5 लाख दे रहे हैं। और बाकी का बोल रहे हैं कि जब मैं बारात लेकर आऊंगा तब देंगे। ऐसा कहां होता है? तिलक नहीं चढ़ेगा। कैसे नहीं चढ़ेगा? हाँ? जो आदमी ये सारी व्यवस्था कर सकता है तो वो आपके 1.5 लाख रुपए नहीं देगा? तो दे क्यों नहीं रहे हैं? अरे भाई, बेटी की शादी में खर्चे होते हैं और इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। सुनो, जब तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे ना, तभी बारात में द्वार पूजा करवाना। क्या ठीक है ना? हाँ? चलो और तिलक चढ़ाओ। चलो, आओ आओ, चलो चलो।
अब तिलक विधि संपन्न हो गई। बोलो शंकर भगवान की। रुको रुको, आइए आइए चलिए। उधर देखो जरा। मजा आ गया भैया। चुप रहो। जनक भाई, पैसे अभी तक मिले नहीं हैं। कैसे आदमी हो यार तुम? तुमसे मैंने कहा था ना कि जब तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तभी द्वार पूजा करवाना। अभी बारात आ रही है ना। ऐसा करो, तुम द्वार पूजा की तैयारी करो, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है? देखो, खाना अच्छा बनना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए बेटा। कोई कमी नहीं होगी चाचा, खाना बहुत अच्छा बनेगा, शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। बाबूजी, माँ बुला रही है। चलो बेटा। आता हूँ मैं, ध्यान हाँ रखना। टेंशन मत लीजिए। और भाई, सब ठीक है ना? अरे सुनिए पंडित जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, बारात आ गई है। जी जी, चिंता मत करिए, मेरी तैयारियां हो गई हैं, हम तैयार हैं। अरे वाह, आज तो लड़की की माँ भी बहुत कमाल लग रही है। हाँ? अरे आप क्या कम लग रहे हैं? हाँ। अच्छा सुनिए ना, सुनिए ना, अब तक गोल्डी सुनार पैसा लेकर नहीं आए हैं। अरे आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। जरा उन्हें फोन करके देखिए ना कहाँ तक पहुँचे हैं। फोन करूं? हाँ जी, गोल्डी जी, कहाँ तक पहुँचे? मैं नहीं आ रहा हूँ रघुवर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पैसे किसी के हाथ भिजवा रहे हैं क्या? किसी से नहीं। हैं? ऐसा क्यों? रघुवर बाबू, 7-8 साल से बकाया चल रहा है, मैं कितना बर्दाश्त करूंगा? मैं भी तो धंधे वाला आदमी हूं ना भाई। मैं मजबूर हूं, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। आप कहीं और से व्यवस्था कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए आप, बिटिया की बारात आ गई है, पैसे लेकर नहीं आएंगे तो बारात वापस चली जाएगी। हेलो हेलो हेलो, गोल्डी बाबू। हो गोल्डी बाबू। करता हूँ, फिर से करता हूँ। अब क्या होगा जी? चिंता मत करो, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। अरे रघुवर कहाँ है जी? अंदर गए हैं, जाइए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सब अच्छा था। अच्छा हाँ ठीक अरे है। छाया, तुम्हारे बाबूजी कहाँ है वही बेटा? तो। मुझे नहीं पता बाबूजी कहाँ हैं। अरे साड़ी तो बहुत ही सुंदर रघुवर, थी। रघुवर, ओ रघुवर, ओ रघुवर, अरे कहाँ हो भाई? रघु अरे आज तो मेरी माया लक्ष्मी लग रही है। हाँ फूफा जी, कल से ये लक्ष्मी किसी और के घर की लक्ष्मी बन जाएगी। एक दिन तुम भी चली जाओगी बिटिया। दीदी, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे रघुवर, ये बंद क्यों है?
अरे ओ सोनू, सोनू, देखो तो दरवाजा बंद क्यों है? क्या बंद है? ए बेटा तोड़ दे। छाया, जया, बाबू, अरे जल्दी आओ इधर। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? चलो चलो देखते आओ चलो देखते हैं। आओ क्या बात हो गई भाई? चलो चलो क्यों सब चिल्ला रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया। कुछ आवाज हाँ चलो चलो देखते हैं। अरे चलो चलो, क्या हुआ? अरे जल्दी आओ। मेरा भाई। बाबूजी! बाबूजी उठिए ना, बाबूजी उठिए ना। सुझाता माँ बाप से टूटा नाता, माँ बाप से टूटा नाता। एक बेटी हो गई अब अनाथ जी, जो अपने थे उनका छोटा साथ जी। सब छूट गया, भाग्य रूठ गया, माँ बाप का हाथ सर से उठ गया। दुख ये पहाड़ जैसा अब सह भी ना सहा जाता, माँ बाप से टूटा नाता, माँ बाप से टूटा नाता।
सब आधार जी, बिखरा है मेरा परिवार जी। नैना खूब बहे, दिल ये दुखता रहे, होठ गुमसुम रहे, ये कुछ न कहे। मेरी किस्मत को क्यों खुशी जरा भी न सुहाता, माँ बाप से टूटा नाता, माँ बाप से टूटा नाता। बताइए भगवान ने भी कैसी किस्मत लिखी है। माँ बाप दोनों एक साथ ही गुजर गए। तीनों की तीनों बहनें एक ही साथ अनाथ हो गईं। अरे उसकी तो किस्मत ही खराब है, एक तो भाई नहीं दिया, ऊपर से माँ बाप भी खत्म। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी दर्दनाक घटना आज तक कभी नहीं देखी। अब पता नहीं क्या होगा उनका, बिना माँ बाप के, और वो भी लड़कियाँ। होगा क्या? अरे अब कोई लगाम ही नहीं बचा तो कहीं न कहीं भाग भाग के शादी ब्याह कर लेंगी। अरे बम बम, तुम तो चाहोगे ही ना, क्योंकि तुम्हारी नजर उनकी संपत्ति पे है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? एक बात नोट कर लो, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम लोग हमें जूता चप्पल से मारना। हाँ, बैठ के बकवास करते रहते। कितनी नीच सोच है इसकी। अरे नीच आदमी है तो नीच ही सोचेगा ना। अरे रुको 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 रुको। अरे बेटी, मैं तो तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। बोलिए ना काका। ये तो पता ही है ना कि बर्तन के मद में पूरे 20,000 रुपये बाकी हैं। काका, शादी तो टूट गई है और माँ बाबूजी की खबर तो मालूम ही है ना आपको। मुझे सब पता है बेटी, लेकिन इस बात से इस समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। मैं तो बर्तन दे चुका था ना। काका, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। ये तो तुम्हें सोचना ही चाहिए था बिटिया। जिसका लिया है उसे देना तो पड़ेगा ही। काका, हम लोगों पर दया कीजिए। दया करने पे मुझे दुकान बंद कर देनी पड़ेगी और आलू प्याज की दुकान खोलनी पड़ जाएगी। अरे बिटिया, तुम तो समझदार हो। माँ बाप का लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाने पर उनकी आत्मा भटकती रहती है। समझ रही हो ना तुम? हाँ काका। ठीक है, तो मैं फिर बाद में आऊंगा। बेटा, चाहे जैसे भी हो, अब हमें उनकी जमीन अपने कब्जे में कर लेनी होगी। देख रही हो ना, एक माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद को अच्छा सिखाते हैं और एक ये औरत है जो उल्टा ही सिखाती है। क्या करूं दीदी, बेटे भी तो उनके ही है ना। ए माँ, तुम चिंता मत करो, मैं चक्रव्यूह की रचना शुरू कर चुका हूँ। देख रही हो ना, बोल तो ऐसे रहे जैसे महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा है। अब कौन रोकेगा? अब तो पूरी जमीन हमारी ही होगी। 12 बीघा पे कब्जा करेंगे और अब हम लोग 24 बीघा के मालिक बन जाएंगे। देख रही है ना दीदी, दूसरों की जमीन पर जमींदार बनने का सपना देख रहे हैं ये लोग। तुम देखना, इस बार इन लोगों की अच्छी से पिटाई होगी। इतना मुंह की खाने के बाद भी ना बेशर्मी की हद पार कर दिया इन्होंने। अरे अभी भी सपना देख रहे हैं जमीन हड़पने का। ए बेटा, मेरे मरने से पहले मेरी ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। माँ, बहुत जल्द तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा। हमारी माँ रानी बनेगी। ये लो, जाओ और लेकर। हाँ।
मैं कपड़े वाला। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। दीदी, देखिए जरा, कपड़े वाले आए हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी बोलिए। समाचार सुन के तो बहुत दुख हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। पापा कुछ बताए थे क्या? क्या? यही कि कपड़े का 40,000 रुपए बकाया है। शादी तो टूट गई है, वो कपड़े तो ऐसे ही रखे हैं। मैं कपड़े मंगवा देती हूँ। जया, शादी वाले कपड़े लेकर आओ। इसमें तो फॉल भी लगा है और ब्लाउज भी कट गया है। अब ये कपड़ा कौन खरीदेगा मुझसे? हाँ, अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ये 40,000 रुपए कोई भूल नहीं जाता है। अगले हफ्ते फिर आऊंगा मैं। दीदी, अब क्या होगा? हाँ दीदी, हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ चला चला। जो आएगा चला, उसे देख चला, लेंगे। चला। आज जो आएगा उसे काट के यहीं गाड़ दूंगा। हाँ। और उस माया को खत्म कर दूंगा इस लाठी से मार मार के। हाँ। क्या भैया, खेत में क्या उगाएंगे? अरे बताओ ना, क्या उगाएंगे? अरे खेत को अच्छे से जोत के खेत का 2 भाग करके आधे में गेहूं बोएंगे और आधे हिस्से में हाइब्रिड का सरसों बोएंगे। जरा देखो तो कितना हरामखोर आदमी है ये। उसके माँ बाप के मरते ही ये अपनी औकात दिखा दिया। जो तो जल्दी जो तो। अरे तेज स्पीड चलाओ से, और तेज चलाओ। इतने अच्छे से जुताई हाँ। करो अरे कि मिट्टी रुई की तरह मुलायम हो जाए। जुताई करो, रुको मत भैया। क्या रे? भाग भाग, यहाँ से निकल, यहाँ से अभी के अभी। मारो दीदी, मारो इन लोगों को। हाँ चलो। हट, रुक, हट, रुक, मार, रुक। अरे ट्रैक्टर पे क्यों मार रही है तू? पागल हो गई है क्या? मारो। अरे रुक, रुक। क्या बोला था उस दिन? याद है ना? क्या बोला था? कि आऊंगा, खेत नपवाऊंगा और जुतवाऊंगा भी और बुआऊंगा भी। चल भाग यहाँ से, भाग भाग। अबे ओ कुत्ते, तेरे बाप का खेत है जो जुतवाएगा तू? बहुत बोल रही है तू। हाँ, क्या करेगा बे? कुत्ता, चोर, बेईमान। ए दमदम, जरा दिखा तो इन्हें। दोनों बहुत भन बना रही हैं। जरा ज़बान चला रही, जरा ज़बान चला रही है। बड़ी दीदी, हाँ, बोलेगी, बोलेगी। छोड़। अरे भाइयों, अब आ रही है अपनी माया। अब होगा इन लोग का इलाज। छोड़, छोड़। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, 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 बड़ी दीदी। मेरे बाबूजी का पसीना गिरा है इस खेत में। निकल जाओ तुम लोग, नहीं तो तुम लोगों का खून बहा दूंगी। हम लोग अनाथ जरूर हो गए हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। ना ही मेरा घर लावारिस हुआ है और ना ही मेरा खेत लावारिस हुआ है और ना मेरी बहनें अनाथ हुई हैं। ए माया, देख लूंगा मैं तुझे। क्या देख लेगा? देखना, अरे देखना कमीने। अरे तुझे मैंने इसी खेत में काट कर गाड़ नहीं दिया ना, तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं।
मेरी बहन को छुआ तूने? मेरी आंखों के सामने छू कर दिखा। तेरा हाथ न उखाड़ दिया ना तो मेरा नाम भी माया नहीं। मेरे माँ बाबूजी गुजर जरूर गए हैं, लेकिन अपनी बहनों के लिए जिंदा हूँ मैं अभी। निकल जाए यहाँ से। देख लूंगा। हाँ, देख लूंगा तुम लोगों को। लड़की समझ के छोड़ के जा रहा हूँ। मैं हूं ना? हाँ। कल से तुम लोगों को कॉलेज जाना है। दीदी, कॉलेज की तो पूरी फीस भरनी होगी ना? उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब कुछ कर दूंगी। लेकिन हमें पढ़ने की क्या जरूरत है बड़ी दीदी? जरूरत है। हमें हमारे माँ बाबूजी का अधूरा सपना पूरा करना है। उनकी सारी जिम्मेदारी उठानी है। घर में तुम लोगों की कॉलेज की पढ़ाई के, लिखाई के, घर के जितने भी काम है ना, वो कल से वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे। लेकिन बड़ी दीदी, ये सारे काम तुम अकेले कैसे करोगी? तुम्हें याद है ना मुझे बाबूजी क्या कहते थे? मेरी बिटिया बेटा बन के पैदा हो रही थी, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और कुछ मेरा भी सौभाग्य था कि बेटी पैदा हो गई। बाबूजी मुझे कहते थे कि ये तो बेटा होने वाली थी, लेकिन भगवान ने इसे बेटी बनाकर भेज दिया। तो अब मुझे बाबूजी का हर सपना पूरा करना है, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठानी है। अरे तुम लोग खाना खाओ, चलो खाना खाओ। कल कॉलेज जाना है ना? हाँ खाओ। अरे लड़कियों, रुको रुको रुको। ओ छाया जया, तुम्हारी वो चंडिका माँ कहाँ है? कौन चंडिका माँ साहब? अरे वही तुम्हारी बड़ी दीदी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। हाँ, पक्का किसी से मारा मारी की होगी, इसीलिए पढ़ाई छूट गई होगी। दीदी अब लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। क्यों? वो सुधर गई क्या? माँ बाबूजी मर गए ना, तो घर की सारी जिम्मेदारियां दीदी के ऊपर आ गई और घर के सारे काम भी दीदी ही करती है, इसीलिए कॉलेज छोड़ना पड़ा। चलो। माया का खेत तो बहुत उपजा है भाई। अरे वो तो बहुत मेहनत करती है। माँ बाप के मरने के बाद पूरा घर, खेती बाड़ी सब अकेले ही संभाला है इसने। अरे वो बेटी होकर बेटे का काम कर रही है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। दोनों बहनें कॉलेज पढ़ने जाती है। अरे वो बेचारी उन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रही है और उसकी शादी में जो कर्जा था वो सब उसने उतार दिया। एक बेटी होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना कोई छोटी बात नहीं है। अरे वो बेटी नहीं बेटा हो रही थी, भगवान ने उसे गलती से बेटी बनाकर भेज दिया। ये बात तो सही है। आप लोगों ने देखा कैसे उसने बम बम और दम दम को खेत से निकाल दिया, बिल्कुल भी नहीं डरी। अरे उस कमीने ने क्या सोच रखा था? माँ बाप मर गए हैं तो क्या वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी? लेकिन उसने भी दिखा दिया। ऐसे ही भगवान उसे शक्ति दें जिससे वो अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। क्या भाई बम बम, तूने तो कहा था कि भाग भाग के कहीं शादी वादी कर लेगी वो, लेकिन माया ने तो पूरा परिवार अकेले ही संभाल लिया। वो तो कहीं भाग कर नहीं गई। तो आर बुद्धि भी ना तुम्हारी तरफ मोटी हो गई है। ए बाबू, मेरा तजुर्बा कहता है कि वो लोग बहुत जल्दी भागेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो
कितनी दफा बोला है मैंने, कहो तो पोस्टर छपवा कर माथे पे चिपका के घूमूं, हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग हम लोगों को जूते चप्पल से मारना, बिल्ली की तरह बिलबिलाते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाग, चलो यहाँ से। काम धाम तो है नहीं, बैठ के इस खेत में पंचायत करते रहते हैं। अरे फूफा जी, प्रणाम। खुश रहा बेटी। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम फूफा जी। हाँ, अरे खुश जय रहो। पानी और चाय का इंतजाम करो। जाओ। आइए फूफा जी। कैसी हो बेटी? फूफा जी, जिसके सर से माँ बाप का साया हट जाए वो कैसी हो सकती है? बेटी, मैं समझता हूं, रो मत, बैठो। तुम्हारा मजबूत रहना बहुत जरूरी है। लीजिए फूफा जी। सोनू भैया, भाभी कैसी है? और बाबू तो अब बड़ा हो गया होगा ना? हाँ, अभी चलना शुरू किया है उसने, और भाभी भी तुम लोगों को बहुत याद करती है। बेटी क्या बात है, मुझे किस लिए बुलवाया है? फूफा जी, मुझे जया और छाया की शादी तय करनी है। अरे लेकिन बेटी, बड़ी तो तुम हो ना, पहले तुम्हारी होनी चाहिए। फूफा जी, बाबूजी कहते थे कि मेरी सारी जिम्मेदारी यही उठाएगी, इसलिए मैं पहले जया और छाया की शादी तय करूंगी, उसके बाद ही अपने बारे में कुछ सोचूंगी। लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे बड़ी दीदी? लोगों के सोचने से हमारे माँ बाबूजी वापस आ जाएंगे क्या? तुम लोगों की खुशी अब मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता बन गई है, लेकिन तुम लोगों के मन में अगर कोई बात हो तो बता दो। नहीं दीदी, तुम हमारी माँ बाप भाई बहन सब हो, हमारे मन में कोई बात नहीं है। ठीक है बेटी, मैं लड़का देख के बताता हूँ। फूफा जी, आपके साथ मैं भी चलूंगी। जाने दीजिए। ठीक है। अरे आइए आइए। प्रणाम। आइए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। प्रणाम। बैठो बेटा बैठो। नमस्ते। और बताइए क्या समाचार है? आपके बेटे के रिश्ते के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो बताइए कहाँ करना है, मैं तो तैयार हूँ। ये माया है, इन्हीं की छोटी बहन से। अच्छा, इस लड़की के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है क्या? इनके माँ बाबूजी का देहांत हो गया है। 2 छोटी बहनें हैं इनकी, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। अरे सुनिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस घर में बड़े बुजुर्ग ना हो उस घर में मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, वो जमीन के पेपर्स मुझे दे देना। सही बात है, पैसा मिल जाएगा, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। क्या मैं अपने दोनों बेटों की शादी तुम्हारी दोनों बहनों से करूंगा बेटी? तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। हर घर में माँ बाप की जिम्मेदारियां एक बेटा अपने कंधों पर उठाता है, और यहाँ एक बेटी अपने कंधों पर
अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां उठा रही है। ये बात दुनिया में एक मिसाल बनेगी। और तुम ये मत समझो कि तुम अकेली हो। अरे मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे परिवार में रिश्ता करके मुझे नाज है बेटी, नाज। नहीं नहीं बेटी, नहीं। मेरा तो वैसे पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर मुश्किल को फतह करो, अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन करो। जाओ बेटी जाओ, शादी की तैयारी करो। मैं आ रहा हूँ बारात लेकर। अभय भाई, हाँ? सुना है कि माया ने अपनी दोनों बहन की शादी तय कर दी है। हाँ यार, सुनकर तो मैं भी हैरान ही हूँ। भगवान बहुत मदद कर रहे हैं उसकी। लोग कहते हैं बेटी बेटी बेटी, और माया बिटिया ने बेटों को फेल कर दिया है। भगवान ने उसे बहुत हिम्मत वाली बनाया है। अरे बहना, भगवान तो यही चाहते थे, उनके घर की लड़की लड़के की तरह हो। इसलिए तो बड़ी को हिम्मत वाली बना दिया। ठीक कह रही हो। माया का तो वीडियो बनाकर YouTube पे डालना चाहिए। इतनी तकलीफ में भी वो लड़की आगे बढ़ रही है। अरे अच्छे अच्छे लोग ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ पाते जैसा ढूंढा है उसने। मैंने सुना है कि लड़के वाले उससे प्रभावित होकर अपने दोनों बेटों की शादी उसकी दोनों बहनों से तय कर दी है। भगवान सब देखते हैं। उनकी माया किसी को समझ में नहीं आती है। ए बम बम, इधर आओ, खुशखबरी है। आता हूं। कैसी खुशखबरी भाई? अरे तुम तो कह रहे थे कि बिना बाप की बेटियां हैं, कहीं भाग भाग के शादी वादी कर लेंगी, लेकिन माया ने तो अपनी दोनों बहनों की शादी पक्की करवा दी है। अरे यार, ये तो खतरनाक न्यूज़ सुना है इसने। शादी तो कटवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। पहले पता तो करूं कि शादी तय कहाँ हुई है। क्यों भाई? हाँ? सुन के बोलती बंद हो गई ना? कहाँ हो रही है पता है? पूरे गांव को पता है। हाँ? पता है तो बताओ, कहाँ हो रही है? चंदनपुर के कोई त्रिलोकी बाबू हैं, आरा मशीन वाले। ये शादी वादी नहीं होगी। क्यों? तुम्हारी बुद्धि भी ना तुम्हारे शरीर की तरह बिल्कुल मोटी हो गई है। अरे मेरा तजुर्बा कहता है कि ये शादी नहीं होगी। और अगर हो गई तो? अरे क्या यार, स्टाम्प पेपर में लिखवा दूं कि माथे पे चिपका के घूमूं? 25 दफे कह चुका हूँ कि अगर शादी हो जाएगी तो तुम लोग हम लोगों को जूते चप्पल से मारना। चल, पागल बना दिया इन लोगों ने। ये कभी नहीं सुधरेगा। अरे ओ माँ, 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 ओ माँ। अरे क्या हुआ? दुश्मन ने बाजी मार ली है। हुआ क्या? बाजी मार ली? अच्छा हुआ भगवान, वो अपनी बहनों की शादी करेगी और इन लोगों के मुंह पर कालिक पुतेगी। अब क्या होगा? अरे ये तो अच्छा हुआ ना, उनकी शादी हो जाएगी और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। अबे मूर्ख कहीं का, दिमाग है कि गोबर है? मान ले उसकी शादी किसी बड़े घर में हो गई तो पैसे कौड़ी से मजबूत होगा, तो हमारा गुणा गणित फेल हो जाएगा ना, रास्ता साफ हो जाएगा। बक। तो अब क्या किया जाए? शादी काटेंगे। किसी भी हाल में मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। तुम लोगों को कभी शांति नहीं मिलेगी। ए दमदम, तैयारी करो, चंदनपुर गांव चलना है। कोई त्रिलोकी बाबू है जिसकी आरा मशीन है, नंबर ढूंढ के उन्हें फोन करेंगे। जाओ बेटा, तुम लोगों को भगवान सफल करे। जा रे बुड्ढी, मरेगी तो कीड़े पड़ेंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे।
ओ भाई साहब, अरे क्या हुआ भाई? त्रिलोकीनाथ आरा मशीन वाले का आरा मशीन किस तरफ है बताएंगे? यहीं अंदर तो है, अंदर जाइए। यहीं हाँ, इस तरफ? बस ठीक है ठीक है, जाइए जाइए। चलो 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 चलो। अरे नंबर है, मोबाइल दो। लगाओ इस पर। हेलो। जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। कौन बोल रहा है? अरे आपका शुभ चिंतक। अच्छा जी, बोलिए बोलिए। अरे आपने जिस लड़की से अपने लड़के की शादी तय की है, उस लड़की का चरित्र ठीक नहीं है। अच्छा, तो आपको कैसे पता? अरे आपकी होने वाली बहू का मैं पटीदार बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पाटीदार रिश्तेदार बोल रहे हो ना? जी 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 जी। मैंने सोचा कि आपके साथ गलत हो उससे पहले आपको बता दूं, इसीलिए आपको कांटेक्ट किया है। भाई साहब, आपने तो मुझे अब चिंता में डाल दिया है। चिंता में डाल दिए कि चिंता से निकाल लिए? देखिए जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे हम लोग तो आपके आरा मशीन के पास ही हैं। आपके बोर्ड से नंबर निकाल कर ही मैंने आपको फोन किया है। तो आप फिर यहीं चले आइए ना। जी 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 जी, प्रणाम। चलो 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 चलो। चलो। अरे जल्दी जल्दी करो, लकड़ियाँ लोड करनी है। हाँ कर रहा हूँ। हाँ चिंता मत करिए, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ प्रणाम प्रणाम। आइए आइए बैठिए। अरे आप भी बैठिए ना। हाँ आप बैठिए, आप बैठिए, आप तो मेहमान हैं। अरे सुनो जरा, चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे नाश्ता जी, पानी ला- लाओ, ला- थोड़ी खातिरदारी करो। हाँ हाँ ला रहा हूँ। हाँ तो कहिए, और जरा विस्तार से बताइएगा। अरे तीनों लड़कियां ना बड़ी ही चरित्रहीन हैं, और आप तो जानते ही हैं, बिना माँ बाप की लड़कियां वैसे भी बेलगाम हो जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोगों से ना पूरे गांव के लोग जलते हैं, क्योंकि हम दोनों भाई हमेशा सच बोलते हैं, इसलिए। हाँ सही कहा। वैसे भी आजकल के जमाने में कहाँ कोई दूसरों की भलाई का सोचता है। हम तो आपकी भलाई के लिए इतनी दूर से अपना पेट्रोल चलाकर भी आए हैं। वाह 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 वाह, आप तो कितने महान हैं। वही तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों की खातिरदारी आखिर करूं कैसे। खातिरदारी वगैरह मत कीजिए, बस चुपचाप आप उस शादी को कैंसिल कर दीजिए। शादी कैंसिल कर दूं? आज तक पाटीदार ने दूसरे पाटीदार की भलाई सोची है क्या? और तुम लोग तो कितने नीच हो। जिन लड़कियों के माँ बाप दोनों नहीं हैं, उनकी तुम दोनों को मदद करनी चाहिए, तो यहाँ आ गए हो शादी तोड़ने के लिए। तुम्हारे जैसे समाज के दुश्मनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे ले आओ रे लाठी वाठी, निकालो दर्द इन दोनों का। अरे आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं तो आपकी भलाई के लिए आया था। अरे मारो इन कमीनों को, अच्छी धुलाई करना इनकी। हाँ मारो मारो, हड्डी ढंग तोड़नी चाहिए, इतना मारो छोड़े नहीं। अरे भाग का रे, रुको तो। अरे कहाँ चल दिए, रुको। शादी में नजर मत आना, हाँ? नहीं तो पूरे गांव के सामने ऐसा बेइज्जत करूंगा कि तुम्हारी आत्मा काम जाएगी। ये देखिए। हाँ ये वाला देखिए दीदी। इसे अलग रख दीजिए। ठीक अच्छा है ना? देखो जया, अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो यही चाहिए। और दिखाएं, नया स्टॉक आया है। वो वाली दिखाइए, वो वाली। हाँ ये देखो, रिश्तेदारों को देने के लिए कैसी है? नहीं वो ठीक नहीं। है, ये अलग रख देता हूँ। ये सब घर भिजवा हाँ हाँ दीजिएगा। ठीक है, मेरा आदमी लेके पहुँच जाएगा। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।
बताइए यजमान, कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी, कन्यादान मैं करूंगा। हमारी माँ, हमारे बाबूजी हमारी बड़ी दीदी हैं और वही हमारा कन्यादान करेंगी। कैसी है चटाई जिस पे बैठी दीदी, मुझे भी बिठा के रखी हो। कैसी है चटाई जिस पे बैठी दीदी, मुझे भी बिठा के रखी हो। कैसा ये कलेजा दीदी बनाया तुमने, मुझे कर विदा जो रही हो। कैसा ये कलेजा दीदी बनाया तुमने, मुझे कर विदा जो रही हो। कुश की चटाई बहना बैठी जिस पे, तुम्हें भी बिठा के रखी हूँ। कुश की चटाई बहना बैठी जिस पे, तुम्हें भी बिठा के रखी हूँ। पत्थर का कलेजा बहना बनाया मैंने, तुम्हें कर विदा जो रही हूँ। पत्थर का कलेजा बहना बनाया मैंने, तुम्हें कर विदा जो रही किसका हाथ दीदी तुमने थामा हुआ, मुझे अब थामा जो रही हो। किसका हाथ दीदी तुमने थामा हुआ, मुझे अब थामा जो रही हो। किसका हाथ दीदी तुम छुड़ा रही, मुझे कर विदा जो रही हो। किसका हाथ दीदी तुम छुड़ा रही, मुझे कर विदा जो रही हो। दूल्हे का हाथ बहना थामा हुआ, तुम्हें अब थामा जो रही हूँ। दूल्हे का हाथ बहना थामा हुआ, तुम्हें अब थामा जो रही हूँ। अपने हाथ बहना अब छुड़ा रही हूँ, तुम्हें कर विदा जो रही हूँ। अपने हाथ बहना अब छुड़ा रही हूँ, तुम्हें कर विदा जो रही मेरी बहनें अपने ससुराल हंसते हुए जाएंगी। हाँ हाँ दीदी। तो हंस के दिखाओ। हंसो। प्रणाम, चलो। बाबूजी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही हूँ। माया, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। भगवान ने तुम्हें बेटा बना के भेजा है। इस घर की किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा जन्म इस घर में हुआ।
हाँ बेटी, भगवान करे कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। हाँ। हमेशा खुश रहो तुम। कल जो इस गांव में तमाशा हुआ ना, मजा आ अरे गया। ओ बम बम भाई, अरे जरा इधर आइए। आओ आओ, बैठो भाई बैठो, आ जाओ बैठो। वो ब्रेक नहीं है ना। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आइए आइए आइए, बैठिए आइए। क्यों बम भाई, तुम्हारी तो भविष्यवाणी फेल ही हो गई। कैसी भविष्यवाणी भाई? वही कि तुम तो कह रहे थे कि भाग वाग के शादी कर लेंगे सब। बम बम, बाकी माया ने तो अपनी दोनों बहन की शादी बड़ी इज्जत से किया यार। यही गणित तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सोचो। मतलब? अरे सोचो, उसने अपनी शादी क्यों नहीं की? सोचो, आराम से तुम लोग बैठकर खूब सोचो। अरे बम भाई, समझ में नहीं आया। अरे इसका मतलब उसने दोनों बहनों की शादी तो कर दी, अब उसको भागना है। उसको चाहिए थी पूरी आजादी। देख लेना, चिड़िया फुर्र करके और उड़ अगर जाएगी। जल्दी नहीं उड़ी तो? बोला था ना मैंने, तुम लोगों के जूते और मेरा सर। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। तो याद रखना अपनी जबान को। बैठो दमदम। तुम? हाँ, हमने बुलाया है इन्हें। पर किस लिए? दीदी, तुम हमारे बारे में सोचती हो, हमारे सुख के बारे में सोचती हो, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है तुम्हारे बारे में सोचने का। दीदी, तुमने हमारी शादी करा दी, अब हम लोग तुम्हारी शादी करवाएंगे। अरे वाह, मेरी बहनें तो बड़ी समझदार हो गई हैं, मेरे बारे में इतना सोचती हैं। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों बिटिया? हाँ? सिर्फ बड़ी बहन का ही फर्ज होता है क्या? हाँ? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप की आत्मा को खुशी मिले? बेटी, इंसान अकेले तो नहीं जी सकता ना। जिंदगी में एक सच्चे साथी की जरूरत हर किसी को होती है। फूफा जी, बुआ जी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? हाँ? कोई जरूरी है क्या कि कुंवारी रह के ही अपना फर्ज निभाओ? हाँ दीदी, माँ बाबूजी के भी बड़े अरमान थे आपकी शादी के। प्लीज कर लो ना। देखिए माया, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो कोई बात नहीं। जबरदस्ती आप शादी के लिए हाँ मत करिए। लेकिन तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई और तुम्हारे अंदर का ये बदलाव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। रुको, मुझे तो लगा था कि मेरे माँ बाबूजी के मरने के बाद मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं होगा, पर यहाँ तो हर कोई मेरे बारे में ही सोच रहा है। तो भला मैं सबका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ये शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ। अरे माँ, अरे पागल हो गया है क्या? माँ, 12 दूने 24 बीघे का सपना पूरा होगा। जो सपना मेरे बाबूजी देखते देखते मर गए, अरे वो सपना अब मैं पूरा करूंगा। वो कैसे बेटा? अरे माँ, माया की शादी हो रही है। हे भगवान, अब वो जल्दी यहाँ से जाए। हाँ?
और उसकी जमीन पर मेरा हल चले। ये लालची बुढ़िया दोनों बेटों के साथ साथ पगला गई है। देखना दीदी, इनका ये सपना भी पूरा नहीं होगा। भैया, मेरा बड़ा सपना है कि उसके खेत में पहली कुदाल तो मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि उसने हर बार हमें बेइज्जत करके वहाँ से भगाया है। ए भाई, तेरी बेइज्जती का मीठा फल मिलने का टाइम आ गया है। इस साल जम के खेती करेंगे और इस गांव से उस माया के खानदान का नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों माँ? जब माया हमारे बेटे को पसंद है तो हमें भी पसंद है। ये सगुन का सामान मेरे हाथों से। रुकिए, मैं ये शादी एक शर्त पर करूंगी। जब आपका बेटा इस घर का घर जमाई बनकर रहेगा। ये कैसे होगा जी? मैं अपने माँ बाबूजी का मंदिर और अपनी बहनों का मायका छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ मुझे मेरे माँ बाबूजी की हर जिम्मेदारी निभानी है, फिर चाहे उसके लिए मुझे पूरी जिंदगी कुंवारी क्यों न रहनी पड़े। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। चलिए जी यहाँ से। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। दामाद के लिए उसका ससुराल भी एक घर ही होता है, और सास ससुर उसके धर्म के माँ बाप होते हैं। अरे हमारे पास 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा ससुराल को आबाद करेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? एक और बात सुन लो, आज तक के रिवाज के हिसाब से हर माँ बाप अपने पुत्री का दान ससुराल को करते हैं, लेकिन आज मैं अपने पुत्र का दान ससुराल के लिए कर रहा हूं। ये शादी होगी, शगुन लो। कंगन खनकेगी, रूप दम दम दमकेगा, लाएगी मेहंदी शगुन की लाली, बदन ये चमकेगा। चूड़ी कंगन खनकेगी, रूप दम दम दमकेगा, लाएगी मेहंदी शगुन की लाली, बदन ये चमकेगा। मायके से लेकर ढेरों प्यार जाएंगे, मायके से लेकर ढेरों प्यार जाएंगे। दीदी अब हमारी ससुराल जाएंगे, दीदी अब हमारी ससुराल जाएंगी। सास ससुर मिलेंगे, ननद और देवर जी, इन्हें सब दुलार करेंगे, करेंगे कदर जी। हाँ, सास ससुर मिलेंगे, ननद और देवर जी, इन्हें सब दुलार करेंगे, करेंगे कदर
फेरे और पड़ेगा मांग में सिंदूर जी, होगा कन्यादान बहेंगे नैनों से नीर जी, लक्ष्मी बन के पिया जी के द्वार जाएंगे, लक्ष्मी बन के पिया जी के द्वार जाएंगे, दीदी अब हमारे ससुराल जाएंगे, दीदी अब हमारे ससुराल जाएंगे। चूड़ी कंगन खनकेगी, रूप दम दम दमकेगा, लाएगी मेहंदी शगुन की लाली, बदन ये चमकेगा। चूड़ी कंगन खनकेगी, रूप दम दम दमकेगा, लाएगी मेहंदी शगुन की लाली, बदन ये चमकेगा। मायके से लेकर ढेरों प्यार जाएंगे, मायके से लेकर ढेरों प्यार जाएंगे, दीदी अब हमारे ससुराल जाएंगे, दीदी अब हमारे ससुराल जाएंगे। समधी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं अपने बेटे को छोड़कर जा रहा हूँ। इस घर को मेरा आलोक आपका बेटा बनकर आबाद रखेगा, बस आप इसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कन्यादान तो सब करते हैं, आपने वरदान किया है, इस घर को डूबने से बचा लिया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब हमारी बहू का देन है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, हमारे निकलने का समय हो रहा है, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा। अरे खुश रहो, आबाद रहो। आओ, चलो चलिए चलिए। मायके का दरवाजा तुम दोनों के लिए हमेशा खुला रहेगा। कभी यहाँ आने में कोई संकोच मत करना। हाँ माँ बाबूजी की कमी तो मैं पूरा नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी दीदी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। प्रणाम प्रणाम दीदी। खुश रहो। प्रणाम जीजू। ठीक है दीदी, चलती हूँ। अच्छा दीदी, हम लोग चलते हैं। माया, सच में तुमने आबाद कर दिया, इस घर को बचाकर। खुश रहो, खुश रहो। अरे जो भी किया है वो कभी न कभी तो भरना पड़ेगा, अरे जो भी किया है कभी न कभी तो भरना पड़ेगा। अरे रुको रुको, किधर जा रहे हो? इधर आओ, इधर अरे आओ। क्या है, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह बैठ के पंचायत कर रहे हो? अरे तुम भी गट्ठे उतार के बैठो। अरे बम बम, बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहीं आ गए।
अरे तुम ही कह रहे थे ना कि तीनों बहन भाग कर शादी वादी कर लेंगी। अब तो माया ने भी अपनी शादी तय कर ली है। अरे क्या यार, मैं कोई भगवान हूँ क्या जो कह दिया वो हो जाएगा? तो लो चप्पल खाओ। चप्पल खाओ। तुमने ही तो कहा था ना, हमारा चप्पल और तुम्हारा सर। अब तो खाओ। हाँ चलो। अरे चूड़ी कंगन खनकेगी, रूप दम दम दमकेगा, लाएगी मेहंदी शगुन की लाली, बदनी चमकेगा। चूड़ी कंगन खनकेगी, रूप दम दम दमकेगा, लाएगी मेहंदी शगुन की लाली, बदनी चमकेगा।